हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है बच्चों अमृत शर्मा। आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 12 में आपको 3.6 एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी गई थी, जिसमें कि आपको जो है वर्ड प्रॉब्लम्स के 3 क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से मैंने समझाए थे। वो लगभग वीडियो 40 मिनट के आसपास की वो वीडियो थी। इसमें आपको बहुत ही बढ़िया से वो क्वेश्चन बताए गए थे कि कैसे हमें वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ये बच्चों में लास्ट एक्सरसाइज है ऑप्शन वाली, ठीक है। तो ये भी बच्चों में करा ही देता हूँ। इसके 8 क्वेश्चन है, तो जितने इस वीडियो में हो पाएंगे हो जाएंगे, और बाकी आपके जो 3-4 क्वेश्चन बचेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये ऑप्शन वाली थी, अभी 6 एक्सरसाइज कराती हैं, तो एक एक्सरसाइज और ही सही, ठीक है। तो ये करा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो है क्वेश्चन पढ़ते हैं, एजेस वाला क्वेश्चन है। अब आप ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जो उसके पिछली वाली वीडियो है, उसका वीडियो में इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक दे दूंगा, वहां पे आप विजिट करके आप जो है देख सकते हैं। तो यहाँ शुरू करते हैं। द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स अनी एंड बीजू, ठीक है। हमें भाई 2 मित्र इन्हें बताए गए, एक अनिल और एक बीजू भाई, ठीक है। तो भाई हमने 2 एज पूछी है, तो मैंने आपको बताया था कि पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, साथ ही साथ वर्ड टर्म में से क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमें एक्स और वाई ऐड करना पड़ता है। एक्स और वाई हमारे 2 वेरिएबल हैं, और हम चैप्टर में पढ़ रहे हैं 2 वेरिएबल्स वाला। तो अब तो बच्चों थोड़ी सी स्पीड हम लोग को बढ़ा देनी चाहिए। जो एक्स और वाई हमारे मान लिए हमने। आपको मैंने एक चीज बताई थी कि अगर जैसे हैंस से लेटर लिखा हो तो हैंस में प्लस करके क्वेश्चन बनाते हैं, लेटर में माइनस करके पीछे, ठीक है। और जो है वैसे इसमें क्या लिखा है, केस 1 में द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स अनी एंड बीजू डिफर बाय 3 इयर्स। तो क्या लिखा है, द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स अनिल एंड बीजू डिफर बाय 3 इयर्स। तो x माइनस वाई इक्वल टू 3 सीधे सीधे हो गया। तो ये पहली क्वेश्चन हो गया, इसमें ज्यादा बताना तो है नहीं। ठीक, अनिल्स फादर धर्म। सबसे पहले तो मैं आप ये देखो जो कंडीशन है मैं वो लिख रहा हूं, उसके बाद आपको बताता हूं क्या लिखा है। अनिल फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनिल एंड बीजू एंड इज ऑल्सो ट्वाइस एज ओल्ड एज ए सिस्टर केथी एंड द एज ऑफ केथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर। तो भाई सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है कि जो अनिल फादर धर्म है वो ट्वाइस है एज ओल्ड एज अनिल, ठीक। तो भाई ये क्या लिखा है, कि मैंने थोड़ा सा आसान करके लिख दिया क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी थी, आपको एक क्वेश्चन बनाने में थोड़ी कठिन हो गई। तो भाई क्या लिखा है, धर्म इज इक्वल टू 2x, ठीक है, एज अनिल, ठीक है। ये तो इसमें लिखा है, क्या लिखा है कि अनिल फादर धर्म इज ट्वाइस। तो भाई धर्म हमने क्या कर 2 गुने, ठीक है। और बाकी इसमें इन्हें क्या कहा है, ठीक है, एज ओल्ड एज अनी एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज कैथी। Anil's father is twice as old as Ani and Biju is twice as old as his sister, ठीक है। The ages of Kethi and Dharam differ by 30 years। और इसमें जैसे पहली कंडीशन मैंने आपको बता दी, दूसरी में क्या कह रहे थे, धर्म इज इक्वल टू ट्वाइस एज अनिल। और भाई क्या कह रहे हैं कि धर्म और केथी की जो एज है उनके बीच में कितना डिफरेंस है, 30 साल का। ये लिखा हुआ है द एजेस ऑफ केथी एंड धर्म डिफर बाय 30। तो केथी और धर्म, और डिफर का मतलब होता है बच्चों माइनस। तो धर्म केथी मतलब डिफर है कितना, 30 ईयर से। तो बच्चों हमारी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी भाई, सबसे पहले तो हम इसका 2x वगैरह करके ले लेंगे, जो हमें बताया गया कि ट्वाइस है। तो ट्वाइस का मतलब कितना हो गया बच्चों, 2x हो गया, ठीक। और भाई डिफर है किनसे, डिफर है ना, डिफर का मतलब क्या होता है, माइनस होता है। माइनस किससे, बीजू से, y/2 आ गया इसमें सीधे सीधे करके, ठीक है। एज ट्वाइस इसमें पूछा गया, तो 2x माइनस y/2 इक्वल टू 30। तो भाई आप इसमें ये देख लीजिए कि इसमें तो भाई धर्म की एज 2x थी और अनिल की एज निकालेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे सीधे सीधे y लिखा है, लेकिन हम बीजू के निकालेंगे तो वहां पे y/2 हो जाएगा, y/2 जो कि ये लिखा हुआ है। एक बार फिर से, ठीक है, कि अनिल्स फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज, ठीक है। तो भाई धर्म क्या कह रहा है, 2x एज अनिल लिखा हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि केथी एंड धर्म डिफर बाय 30 इयर्स, ठीक। उसके बाद जैसे आप जब इक्वेशन बनाएंगे तो धर्म में भाई मेरे 2x हो जाएगा, और बाकी इसमें जो बीजू की है वो माइनस का y/2 इक्वल टू 30। तो भाई यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 2 4x माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाएंगे। अभी 2 इक्वेशन को सॉल्व करने का आपको तरीका तो पता ही है, बाकी आपको 12 वीडियोस में ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, इसमें कुछ था नहीं, बस ट्वाइस लगा करके बताए गए। हमसे जो है पूछा गया कि इसमें लिखा भी जैसे कहते हैं फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनिल एंड बीजू इज ट्वाइस है, तो मतलब ट्वाइस ट्वाइस क्या है इसमें, एक तो ट्वाइस हमने इधर कर दिया है और बीजू भी लिखा है ना, तो ये देखिए ये बीजू है, इसलिए यहाँ पे y/2 आया है, ठीक है। तभी यहाँ पे मैंने y/2 करके लिखा हुआ है, बस इसका ये रीजन था, ठीक है। क्योंकि इसमें 2 बार बताया गया तो 2x तो हो जाएगा, और बाकी जो दूसरा वाला है वो बता रहा है एज ट्वाइस एज बीजू, तो ये आपका y/2 हो जाएगा। बाकी 2 इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती हैं, वो तो आपको चलेगा 12 पार्ट में, ठीक है।
चलो भाई ये मिटा देते हैं, अब हम क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। चलो भाई ऑप्शन एक्सरसाइज नो पढ़वाए हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन के जब एग्जाम में क्या है, ऐसे क्वेश्चन दिया गया है तो उसमें पहले से नीचे क्वेश्चन करके हिंट दिया गया है, लेकिन एग्जाम में सपोज करिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसमें हिंट आपको नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, वन सेज गिव मी 100, ठीक, आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, ठीक है, एंड अदर रिप्लाईज। तो भाई इसमें पता लग रहा है कि भाई मेरे इसमें दो लोगों की बात करी गई है, तो भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसमें हम सबसे पहले लेट कर लें कि लेट मेरे भाई इसमें क्या कह रहा है कि ओरिजिनली वन फ्रेंड या फर्स्ट फ्रेंड ऐसे करके लिख दीजिए, फर्स्ट फ्रेंड हैज मनी, ठीक है, उसके पास मनी कितनी है भाई मेरे, कहे तो भाई रुपीज एक्स है, ठीक है, और एंड सेकंड फ्रेंड के पास भाई कितनी, कह दो भाई वाई है, सीधी बात है, ठीक। और भाई पहली कंडीशन में हमसे क्या कह रहा है, बस पढ़ के एक क्वेश्चन बना देते हैं सीधे सीधे और एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बाकी वैल्यू तो हम निकाल ही लेंगे, ठीक है। पहली वाले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि भाई वन सेज गिव मी 100 रुपीज, ठीक, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, ठीक है भाई। तो सबसे पहले हमसे भाई क्या कह रहा है, फ्रेंड जो है पहला वाला फ्रेंड हमसे कह रहा है कि भाई वन सेज गिव मी 100, तो भाई 100 रुपए दो, तो भाई मेरे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सीधे सीधे आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस 100, वो भाई क्या, तुम मुझे भाई मेरे 100 रुपए दे दो, ठीक है, आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, मैं तुम्हें मतलब क्या दूंगा, उसके ट्वाइस करके पैसे, ठीक है, तो 2 इंटू ट्वाइस वाई माइनस 100, ठीक है। ये इसमें भाई मेरे साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या लिखा है कि वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड आई शेल देन बिकम एज ट्वाइस एज रिच एज यू, ठीक है। तो भाई ये आपकी दूसरी पहली इक्वेशन आपकी बन चुकी है, इसमें मतलब जो है सीधा सीधा x प्लस 100 बराबर जो है आपका क्या हो जाएगा 2y माइनस का 200, ठीक है। तो आप इसे जो है सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपकी क्या जाएगी x माइनस 2y बराबर मुझे लगता है 300 आ जाएगा, वो भी माइनस का, ठीक है। तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है भाई। दूसरी इक्वेशन में भी बिल्कुल सेम काम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इफ यू गिव मी 10 आई शेल बी 6 टाइम एज रिच एज यू, तो भाई पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे थे भाई 2 टाइम्स, मतलब अगर मुझे 100 रुपए दोगे तो मैं तुम्हें कुछ टाइम बाद उसका 2 गुना मतलब 2 गुना ज्यादा, ठीक है। और सेकंड में क्या कह रहा है 10 रुपीज दोगे तो कुछ टाइम बाद तुम्हें हम 6 टाइम्स देंगे, तो भाई वही बिल्कुल सेम कंडीशन है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हमसे भाई मेरे कह रहे हैं कि दैट इज y प्लस 10 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ x माइनस 10, ठीक है। पहले भाई पहला फ्रेंड कह रहा था तो मैंने पहले फ्रेंड की इक्वेशन बनाई है, बाद में भाई मेरा दूसरा फ्रेंड कह रहा था तो ये दूसरे फ्रेंड की इक्वेशन बनाई है। पहली वाली इक्वेशन में क्या करा है कि मतलब y वाले को टर्म को सब्ट्रैक्ट करके लिखा है, दूसरी वाले में x को सब्ट्रैक्ट करके लिखा है, क्यों, क्योंकि पहला वाला दूसरे से बात कर रहा है, यहाँ दूसरा वाला पहले से बात कर रहा है, सीधी बात है इसमें। तो ये आपका सिंपली क्या हो जाएगा y प्लस 10 बराबर 6x माइनस 60, देन वी गेट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम ऐसे लिखता है माइनस का 6x और प्लस का 60 इक्वल टू 0, तो ये माइनस का 6x प्लस का y 60 और 10 70, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगी। पहली क्वेश्चन आपकी वैसे क्या आई थी x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 300, इसमें कितनी आई है माइनस का 6y आई है प्लस का y आई है, ये कितना आ गया 70 आ गया है, ठीक है। अब ये आपके पास जो है ये दो इक्वेशंस आपके पास सिंपली आ ही गई हैं, तो दो इक्वेशन को मेरे हिसाब से आप सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो या फिर ये भी आप सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपके 12 पार्ट में यही सब चीजें चलती चली आ रही हैं, तो आप इन इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे फर्दर सॉल्व इट, तो देन वी गेट, अब ये तो आप सीधे सीधे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी x की 40 आ जाएगी और y बराबर बच्चों कितना आ जाएगा 170 हो जाएगा, क्योंकि ये पार्ट तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, क्योंकि इसमें तो बस सिंपली एक क्वेश्चन सॉल्व करनी है, तो ये बच्चों अपने आप भी कर सकते हैं, ठीक। और ऑप्शन एक्सरसाइज भी करा रहे हैं, लेकिन ये जो है अपने आप इतना काम कर लीजिएगा, क्या है फालतू में काम वेस्ट करें इसमें, ठीक है। तो भैया तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 8 क्वेश्चन है, जिसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको अभी बता दिए जाएंगे, उसके बाद एक पार्ट में और बना के कर देता हूँ ओवर, ठीक है।
बस भाई जब पहला दोस्त जो दूसरा तो मतलब फर्स्ट फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से बात कर रहा था तो भाई दूसरे को माइनस करके बना दिया इक्वेशन, और दूसरा फ्रेंड पहले से बात कर रहा था दूसरे में से पहले को माइनस करके बना दिया। बस जितना वो दे रहा था उतना ही उसमें से क्या कर दिया, पहले वाले में x प्लस 100 बराबर कितना, वो 2 टाइम्स दे रहा था, 2 टाइम्स इंटू y माइनस 100, और सेकंड वाले में क्या था, y प्लस 10 बराबर 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 10। बस ये सिंपल सी बात है बस, और इसमें कुछ ज्यादा करना ही नहीं है आपको, ठीक है। तो अब जो है हम लोग पहला क्वेश्चन भी हो चुका है, दूसरा भी हो चुका है, बात आती है तीसरे पे। तो ये यहाँ पे खींच देते हैं। अब बेटा हम लोग बात करेंगे तीसरे आंसर की। A train covered by a distance, ठीक। तो भाई अब ट्रेन में तो भाई स्पीड की बात तो आएगी आएगी, ठीक है। तो हमसे पूछा ट्रेन कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो भाई एक हमसे स्पीड पूछ रहा है, एक हमसे बात कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड की। यहाँ पे मुझसे दो बातें कही जा रही है। तो सबसे पहले मेरे बेटा लिख लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ अ ट्रेन बराबर कितना हो जाएगा भाई, स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर x हो जाएगा, एंड एट अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। यहां पे एट हटा दो, एट क्या हो जाएगा यहां पर, यूनिफॉर्म स्पीड बराबर y, ठीक। तो भाई यहाँ पर आप ये केस समझ लीजिए, केस तो इसमें दो हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सबसे पहले स्पीड और डिस्टेंस का भाई टाइम आया है इसमें, ठीक है। तो भाई आपको फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा कि स्पीड बराबर जो होता है वो मेरे भाई डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को भी बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, जिसपे भाई मेरे जो आपकी स्पीड मैंने ऊपर लिख दी है वो भाई स्पीड x लिख दी है, डिस्टेंस बाई y लिख दी है। तो भाई टाइम बराबर आपको क्या होता है, टाइम बराबर हमारा यहाँ से हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, विच इंप्लाइज दैट टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, और ये भी मैंने आपको बता दिया। अब भैया केस 1 लिख लेते हैं। केस 1 में हमसे क्या कह रहे हैं कि द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर। तो भाई ट्रेन जो है वो 10 किलोमीटर फास्टर एंड इट वुड हैव टेकन 3 आवर लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम, ठीक भाई। तो भाई जो उसकी जो स्पीड है भाई एस बराबर, बस इसमें इतना ही ध्यान देना है। सबसे पहले मुझे क्या मिला, स्पीड पूछ रहा था, यूनिफॉर्म स्पीड सर्टेन डिस्टेंस ऑफ अ ट्रेन। तो हमने x और y मान ली, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, पिछले 2 से 3 पार्ट से चल रहा है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसमें टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा लेंगे तो स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो हमें देख लीजिए स्पीड हमारी x है, डिस्टेंस हमारी y, तो टाइम बराबर y अपॉन x हो गया। अब सुनिए, द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर, ठीक। इट वुड हैव टेकन 3 आवर लेस, 3 आवर लेस है ना, तो मतलब क्या हो जाएगा, सीधा सीधा मेरे भाई x माइनस 10, ठीक है। डिस्टेंस जो है वो भाई मेरी हमारी सेम रहेगी, डिस्टेंस कितनी रहेगी, y रहेगी, और जो भाई मेरा मेरे टाइम है वो 3 आवर लेस है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y अपॉन x प्लस का 3, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही सही आपको बस देखना था कि इट वुड हैव 3 आवर मोर लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम, ठीक है। और जो है बस इसमें इतना ही करना था, x माइनस 10, ठीक। तो भाई ये आपको मैंने क्वेश्चन बना दी है। तो अब भाई बस सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन। तो y बराबर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, तो y हमारा टाइम इंटू x हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर भाई टाइम वो जो है वो हमें x माइनस 10 दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, y अपॉन x प्लस का 3 दे रखा है। अब भाई इसे आप सॉल्व कर लीजिए, ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसे जो है सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भाई मेरे एक्स वाई हो जाएगा, x अपॉन x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस का 10y अपॉन x, और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 30, ठीक। अब आप ये देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो y अब x से x मान लीजिए काट दीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, y बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 3x बचेगा, यहाँ कितना बचेगा माइनस 10y अपॉन x बचेगा, यहाँ पे माइनस का 30 बचेगा, बराबर y बच जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा भाई मेरे 3x माइनस का 10 अपॉन y, ठीक है, माइनस का 10y अपॉन x, 10y अपॉन x इक्वल टू 30 हो जाएगा। यहाँ से आप इक्वेशन बना लीजिए 3x स्क्वायर माइनस का 10y इक्वल टू 30। तो ये आपकी मेरे भाई पहली इक्वेशन हो गई। बस इसमें कुछ नहीं, बस अगर आपको एक बार इक्वेशन बनाना सीखनी है, सबसे पहले x हमसे पूछ रहा था, यूनिफॉर्म स्पीड y है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, जिसमें स्पीड है डिस्टेंस बाई टाइम y अपॉन x के केसेस से मैंने पढ़ के आपको समझाई दिया है। पहली इक्वेशन मेरे पास बच्चों आ चुकी है, ठीक है भाई।
अब हम भाई बात करते हैं केस नंबर 2 की। ये बिठा देते हैं, क्वेश्चन लिख ही नहीं देते हैं, क्योंकि अभी मुझे एलिमिनेशन मेथड लगा के सॉल्व करना है। क्योंकि इसलिए स्क्वायर लिख के आया है ना 3x स्क्वायर माइनस 10 बाई, तो इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। जो भाई मेरे केस 2 है, केस 2 में जो हम देख लेते हैं भाई उन्हें क्या कहा, केस 2 बिल्कुल फर्स्ट केस से डिफर है, ठीक है भाई। एंड इफ द ट्रेन was slower by 10 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से, इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर देन द शेड्यूल टाइम। ठीक है भाई, मोर देन द शेड्यूल टाइम है उसमें इसमें ये कहा गया है। तो सीधे सीधे भाई मेरे जो हमारी जो पहली स्पीड है वो हमारी एक्सप्रेस टाइम हो जाएगी, सीधे सीधे उसमें बताया गया है डिस्टेंस बराबर y हो जाएगी, और जो हमारा टाइम है जो कि हमारा कितना हो जाएगा y अपॉन x माइनस का 2 हो जाएगा। बस इसमें इतना ही सब करना है कि सेकंड हम एक बार फिर से बच्चों आपको पढ़ के दिखा दे रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर, ठीक है, द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर, तो भाई मेरा x प्लस 10 हो जाएगा, डिस्टेंस हमारी सेम है, देन इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस, तो 2 आवर लेस में भाई आपको बताएगा तो टाइम इक्वल टू y अपॉन x माइनस का 2, एंड वी नो द फार्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। तो ये x प्लस 10 गुणा में क्या हो जाएगा y अपॉन x माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप y के लिए तो कैलकुलेट आप कर ही लेंगे, ये कितना हो जाएगा भाई मेरा x y अपॉन x, ये कितना हो जाएगा माइनस का बेटा 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10y अपॉन x हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस का 20 हो जाएगा, ये x x में कट जाएगा यहाँ पे, तो ये इसे 20 को आप इधर बुला लीजिए, 20 बराबर कितना हो जाएगा 10 अपॉन x, जो भी जो है ये इक्वेशन जो है आपकी बनेगी, ठीक है। ये y भी इधर चल रहा है आपका, ठीक है, चाहे आप इसे ऐसे करके लिख लो, एक स्टेप जो है कम करके लिख लो तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका क्या हो जाएगा सीधे सीधे यहाँ से 20x हो जाएगा, जो कि ये 10y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2x स्क्वायर, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो गई। बस इनकी बस इक्वेशन को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, एंड वी गेट टू इक्वेशन। सबसे पहले भाई मेरे क्या था, ये x स्क्वायर वाला टर्म था, तो आप यहाँ सीधे सीधे देख लीजिए, ये 10y से ये 10y सीधे सीधे कट रहा है, 10y में से 10y सीधे सीधे कट रहा है, ठीक, 10y में से 10y सीधे सीधे आपका कट गया है। बस आप जी अभी अब इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे जो है सीधा सीधा आ जाएगा। अब देख लीजिए y से ये y आपका कट जाएगा, ठीक, तो भाई यहाँ पे लगभग कितना आ जाएगा, तो 10y से 10y कटेगा, ठीक, तो इसके बाद आपका ये यहाँ पर जो बच जाएगा कितना 3x स्क्वायर माइनस का 10y इक्वल टू 30। तो हाँ यहाँ पे आप जो है सीधे सीधे x की वैल्यू मुझे लगाता है थोड़ा सा टफ है, x बराबर आपका 50 आ जाएगा, y बराबर आपका कितना आ जाएगा 600 किलोमीटर। बस ये तो आपको मैंने इक्वेशन तो भाई मेरे ऑप्शन एक्सरसाइज करा रहे हैं, इसमें तो भाई पूरी इक्वेशन थोड़ा आपको सॉल्व करके दिखा देंगे, इसमें तो मतलब ये है कि सीधे सीधे क्वेश्चन आपकी सॉल्व हो जाएगी। बस जैसे भी अब आपके पास ये दोनों इक्वेशन है, इसे आप किससे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, और ये तीनों मेथड मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए गए कौन कौन से, एक एलिमिनेशन मेथड, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक क्रॉस वाला, ये तीनों ही आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाए गए हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका ये भी हो चुका है। अब हम भाई मेरे बात करेंगे इसका चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, थोड़ा आप ये कर लेना क्वेश्चन और क्या। तो चलो भाई अब हम चौथे की बात करते हैं। ये तो आपको समझ में आया होगा भाई, जो 12 पार्ट पूरे पढ़ चुका है उसमें तो बस सीधे सीधे एलिमिनेशन मेथड आपको एक क्वेश्चन बनाना, एक बार मैंने आपको बता दिया है कि भाई क्या क्या करना है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको कई बार बताया जा चुका है। बस और क्या इसमें अब ये है कि बस थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं, इस वीडियो में खत्म करते हैं इसे फटाफट। अब भाई चौथा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज इफ 3 स्टूडेंट्स आर टेकन इन अ रो। अच्छा ठीक है भाई, तो इसमें भाई हमसे सीधे सीधे इसमें क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि भाई नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो रो में कितने हैं, ठीक है। तो लेट हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन की कॉपी कर देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं, ठीक है, वो इन अ रो में कितने हैं,
क्योंकि आपको मैंने बताया था, एक बात अभी और बताऊंगा कि इसमें सबसे पहले आपको लिखने का तरीका भाई मेरे मैटर करता है, वरना सीधे सीधे डायरेक्ट इक्वेशन बना दे तो फिर आपको मार्क्स कटेंगे। तो इसीलिए भाई लिखने का भी तरीका बहुत मैटर करता है, इसलिए आपको एक एक चीज हम लिख के बताते हैं कैसे कुछ आता है। तो भाई मेरे अब हम ये दिखा लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें चाहिए कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ये अपनी बेसिक सी नॉलेज के लिए अपना कर ले रहे हैं, इन द क्लास। तो भाई मेरे सीधा सीधा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ रोज की क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, बस। और क्या, जब हमें टोटल चीज निकालनी होती है तो भाई यही है कि अगर मतलब सीधे सीधे गुणा कर देंगे और आ जाएगा नंबर ऑफ रोज, जो कि भाई मेरे हमारे पास कितनी आ जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रो कितने हैं, एक्स है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, वाई है, जो कि आपकी क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। बस अब हम पहली कंडीशन पढ़ के इक्वेशन बना देते हैं और बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, ठीक है, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, तो 3 स्टूडेंट्स जो है मैंने कितने के रो को मैंने x माना है, 3 स्टूडेंट ज्यादा है ना तो x प्लस 3 हो जाएगा फर्स्ट कंडीशन में, भाई फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, तो पहली कंडीशन में भाई मेरे सीधे सीधे कितना हो जाएगा, x प्लस 3 गुणा, ठीक, गुणा में क्या लिखेंगे, 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा इन अ रो देन देयर वुड बी 1 रो लेस, तो भाई 3 स्टूडेंट्स आने से 1 रो कम हो जाएगी, तो रोज कितनी है, बाई है, 1 कम हो जाएगी, कितनी आ जाएगी, बाई माइनस 1। और भाई ये टोटल किसके बराबर है मेरे लाल, एक्स वाई के बराबर है। तो अब यहाँ से आप मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए, बस ये आपका सॉल्यूशन आ जाता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये एक्स वाई हो जाएगा, ये माइनस का एक्स हो जाएगा, प्लस का 3y हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू एक्स वाई आ जाएगा। अब मेरे लाल देख लीजिए, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया है, एक्स प्लस 3y माइनस एक्स प्लस 3y इक्वल टू मेरे भाई 3 आ गया, पहली इक्वेशन हो गई। अब हम भाई दूसरी कंडीशन की बात करेंगे, सेकंड कंडीशन, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड कंडीशन में क्या क्या रखा है उससे कि इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, 3 स्टूडेंट भाई मेरे कम है किसमें, 3 स्टूडेंट्स इन अ रो में, तो भाई मेरे x माइनस 3 हो जाएगा, इनटू भाई दूसरे वाले में क्या कह रहा है, एंड देयर वुड हैव बीन 2 मोर रोज, तो भाई मेरे रोज कितनी है, भाई ये 2 बढ़ गए, तो ये कितना आ जाएगा, x वाई हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये x वाई हो जाएगा, ये प्लस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 3y हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई मेरे भाई कट गया, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 6 आ गई। ये आपकी दूसरी क्वेश्चन आ गई। पहले में हमसे क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए, 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, 3 स्टूडेंट भाई मेरे एक्स्ट्रा हैं और स्टूडेंट्स क्या माने, x माने, 3 बढ़ गए, x प्लस 3 हो जाएगा, और नंबर ऑफ रोज जो है वो 1 कम हो गई, तो y माइनस 1 हो जाएगा, और टोटल हमारे पास कितने हैं, स्टूडेंट्स ऑफ एक्स वाई इन क्लास, जो कितने एक्स वाई है, इधर कर दिया, दूसरे में क्या कह रहे हैं, 3 रो भाई मेरे कम हो गई हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रो में से, और नंबर ऑफ रोज जो है कितनी बढ़ गई है, 2 बढ़ गई है, बस सिंपली सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब ये भाई मेरे 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं, बस यही तो हमें चाहिए थे, बस इसमें ये सॉल्व कर देंगे और इसका आंसर हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, तो भाई और ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी, ये इसकी माइनस का x और ये कितनी थी, प्लस का 3y इक्वल टू कितना 3 हो जाएगा, तो ये x बराबर आपका सीधे सीधे 9 आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा ये। ठीक है, तो x बराबर आपका सीधे सीधे 9 आ गया, तो आप इसे वैल्यू पुट कर दीजिए, विच इंप्लाइज मेरे हिसाब से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आप x की वैल्यू पुट करिए 18। ठीक है, 18 में 12 और ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास मेरे भाई कितने थे, एक्स वाई तो थे, एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ एक्स बराबर 9 और इसकी 4, ये 9 नहीं लिखा, ये 4 लिखा हुआ है, तो 9 चौक मेरे लाल कितना होता है, 36 होता है, जी आपका कंप्लीट आंसर है। ठीक है, बस 4 5वां वाली देखें, समझ में आ गया होगा, ये तो बहुत ही अच्छे से समझाया, 1 मिनट रुक जाएगा गाइस। चलो अच्छा, लिखने का तरीका भी आपको बताया जाता है, कैसे क्या आपको क्वेश्चन को अपना रिप्रेजेंट करना है, तो वो भी आपको बहुत अच्छे से हमारे इसी वीडियो में बताया जाता है। भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो लाइक कर दिया करो। ठीक है, इसमें हमसे कह रहा है ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू 3 एंगल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी।
तो भाई हमने सबसे पहले पूछा फाइंड द थ्री एंगल। थ्री एंगल कौन से एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो हमसे भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, 5 में हमसे कह रहा है कि एंगल सी जो है वो भाई मेरे ये लिखा है 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। इसमें मुझे जो कंडीशन दी गई जिसमें पहली इक्वेशन आप ये बना लीजिए एंगल सी बराबर 3 एंगल बी, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन आप में क्या थी कि एंगल 3 एंगल बी, ठीक है, 3 एंगल बी बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। मतलब अब ये मान लीजिए आपको यहाँ पे 3 कंडीशन दी गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब 3 कंडीशन को यूज करके तो आप 2 इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। तो अब क्या मैंने क्या करा कि एंगल सी बराबर 3 एंगल बी है तो पहली इक्वेशन बना ली, और 3 एंगल बी बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी मैंने दूसरी इक्वेशन बना ली। अब इस 2 को मेरे डाल इधर भी आएगा, 3 एंगल बी अपॉन 2 बराबर मेरे डाल क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक। ये इसे जो है चलिए जो है इसे मैंने दूसरी इक्वेशन ना कहते, नीचे वाले को दूसरी इक्वेशन कहते हैं। वो लिखी दोनों का मतलब एक ही है, बस 2 को क्या था मल्टीप्लाई से डिवाइड में ले आया हूं मैं, ठीक है। अब आपको भाई मेरे आपने पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में कि जो ट्रायंगल की एबीसी होती है, ट्रायंगल एबीसी जो उसके एंगल सब प्रॉपर्टी होती है वो भाई मेरे कितने होते हैं 180 तो होती है एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। जो आपको पता होगा ये कितनी होती है जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, जो तीनों सम का जो एंगल होता है वो कितना 180 डिग्री तो होता है टोटल सम। और भाई मेरे एंगल ए प्लस एंगल बी की आप वैल्यू देख लीजिए आपको कितनी दी गई है 3 एंगल बी अपॉन 2। और आप देख लीजिए ये जो एंगल सी है, एंगल सी जो है वो कितने टाइम दे रखा है 3 एंगल बी के बराबर दे रखा है। तो ये आपका मेरे 3 एंगल बी हो जाएगा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा 3 एंगल बी इक्वल टू 3 टू 6 एंगल बी बराबर कितना आपका हो जाएगा 180 इंटू 2, या 2 जो है उधर चला जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 360, और 6 3 कितना होता है 9 होता है, ये आपका 360 हो जाएगा। और ये आपको बच्चे पता है 9 चौक कितना होता है 36 होता है। तो ये आपका एंगल बी आ गया। अब आप यहाँ देख लीजिए कि एंगल सम प्रॉपर्टी 180 तो होती है, एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 एंगल बी अपॉन 2, ठीक है। और एंगल सी की वैल्यू देख लीजिए 3 एंगल बी दे रखी है, तो एलसीएम लेके आपका हो चुका है। अब जो है आप पुट एंगल बी इज इक्वल टू 40 इन फर्स्ट इक्वेशन, इन फर्स्ट में लिख देते हैं। तो एंगल सी बराबर 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, जो कि एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई 120 डिग्री हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब हम जो है ये वाली क्वेश्चन हमारी आ गई है। अब क्या करते हैं इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू कि हमें एंगल ए उसकी वैल्यू चाहिए। तो 2 इंटू भाई मेरे कितना हो जाएगा ये एंगल ए कितना है, एंगल ए बराबर जो है हमें पता ही नहीं है, तो 2 इंटू 40 अपॉन 2। तो आप अच्छा तो अब आप ये भी सोच लीजिए कि आपको पता है कि इसमें थोड़ी सी ट्रिक भी होती है। जैसे ट्रिक का कहने का मतलब है कि आपको मतलब एंगल हमें कितने टोटल जो तीनों, अगर हम इस क्वेश्चन को वेरीफाई कर लें कि हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं, तो भाई मेरे आप खुद अच्छा सोचो एंगल बी की वैल्यू 40 आ गई कहोगे हाँ, एंगल सी की वैल्यू 120 आ गई, तो 120 और 140 मेरे भाई 160 तो हुआ। तो विच इंप्लाइज दैट एंगल ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 डिग्री तो हो जाएगी, बस सीधे सीधे आ गया इसमें। तो आप क्या लिखेंगे कि 10 एंगल ए बराबर कितना हो जाएगा 20 डिग्री, एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा 40 डिग्री, और एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 120, और 120 और 60 कितना होता है 180 होता है, 180 बराबर 180 हमारे मतलब वो जो एंगल सम प्रॉपर्टी उसमें भी राइट हैंड साइड में 180 है, हमारा भी 180 आ रहा है, तो हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। अच्छा अब देखते हैं अब ये तो आपको समझ ही गए होंगे कि इसी क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, बहुत अच्छे से आपको समझा भी दिया गया था इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, और क्या है, अच्छा अब जो है 5 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब आप ये देख लीजिए जो इसका 7th वाला क्वेश्चन है, 7th वाले क्वेश्चन में सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लेकिन इसमें थोड़ी अलग प्रकार के इक्वेशन वगैरह दी गई हैं। जैसे कि आपको जो है 2x + 3y वाले करके इक्वेशन बताई गई थी, जो आपको मतलब एलिमिनेशन मेथड से सिंपल इक्वेशंस आपको सॉल्व करके बताया गया था, और साथ ही साथ आपको रिड्यूसिबल मेथड के क्वेश्चन लगवाए गए थे। रिड्यूसिबल मेथड आपको कंसेप्ट वगैरह बता के आपको ये सब बताया गया था, लेकिन इसमें थोड़ी सी घुमा फिरा के इक्वेशन दी गई हैं। करने का मेथड वही है जिसको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बहुत अच्छे से उसने समझ लिया है कि हमें कोएफिशिएंट इक्वेट करने होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है, एक्स की वैल्यू निकाली जाती है वाई के टर्म से, या फिर वाई की वैल्यू निकाली जाती है एक्स के टर्म से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या करना पड़ता है, जब एक्स के कोएफिशिएंट को लिखते हैं तो एक्स के कोएफिशिएंट को लिखते हैं तो भाई मेरे वाई और
x को छुपा देते हैं, y और कांस्टेंट वाले टर्म के कोफिशिएंट को लिख देते हैं विद साइन के साथ, और हम जब y के कोफिशिएंट लिखते हैं तो x और कांस्टेंट y के कोफिशिएंट को छुपा लेते हैं, x और कांस्टेंट के कोफिशिएंट को लिखते हैं विद साइन के साथ, और इसके साथ ही साथ जब बेटा हम लोग कांस्टेंट के कोफिशिएंट लिखते हैं तो कांस्टेंट छुपा लेते हैं, x और y के कोफिशिएंट लिख देते हैं वो भी कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, तो भाई इसमें आपके मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। ठीक है, 6, 7 और 8। ठीक है, ये वाले जो है मतलब आप यहाँ मान के चलिए आपके 2 से 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो वो मैं आपको जो है एक पार्ट इसका और बता दूंगा बच्चों। ठीक है, और आपकी मतलब चैप्टर तो आपका लगभग ऑलरेडी कब का ओवर हो चुका है, तो मैंने सोचा कि आपको 3.7 के भी क्वेश्चन ज्यादा करा दूं। 5 क्वेश्चन तो आपको कराई दिए गए हैं। ठीक है, बाकी 1-2 क्वेश्चन बचे हैं वो आपको बता दिए जाएंगे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।